रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिज़नेस इन्फो में खुश आमदीद। मज़द व्यूअर, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी उसमें हमने 2 बिज़नेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए थे। तो इस वीडियो में हम उस्मान अशर से मज़ीद आइडियाज़ जानेंगे। तो चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपकी पिछली वीडियो बहुत अच्छी थी। तो 3 आइडियाज़ रहते थे, तो एक एक करके जिसमें हम सर्विसेज, मशीनरी और फार्मिंग के रिलेटेड बात करेंगे, एक एक करके इनको एलेबोरेट कर दें। तो सबसे पहले फार्मिंग के हवाले से तो हमें बताएं कि फार्मिंग का जो बिज़नेस आइडिया है ये किस तरह का है, करना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि या नहीं करना चाहिए। देखें, इसमें जो है फसल तो हर इलाके की मुख्तलिफ है। जैसे भावलपुर वाली साइड पे कपास हो रही है, वो यहाँ पे लगाएं मशरक़ी पंजाब में, यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे चावल हो रहा है, यही चावल अगर भावनगर फोटाबाद वगैरह वाले इलाके में लगाएं तो वहाँ पे नहीं होगा। इस तरह इलाका वाइज मुख्तलिफ फसलें हैं, वो तो जो चल रही हैं रवायती तरीके से वही आप उगाएँगे। हाँ, उनके तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं हर इलाके में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बागात की कि कौन कौन से बागात किस इलाके में सूटेबल है। जैसे माल्टे वगैरह का है, ये तो सरगोदा साइड ज़्यादा मशहूर है इसमें। और कोशिश ये करें कि जो आपके इलाके का फल है उसी को उगाएं। पहली बात तो ये कि वो मौसम उस फल को ज़्यादा प्रेफर करेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप दूसरे इलाके का फल अपने इलाके में उगा लेते हैं, लेट्स सपोज कि हमने माल्टा लगा लिया सियालकोट में या गुजरावाला में, हमने लगा लिया 2 एकड़ या 1 एकड़ या 3 एकड़, इतनी ज़मीनें होती हैं अमूमन यहाँ पे, क्योंकि इस इलाके में तो ज़मीनें भी कम है लोगों के पास, तो इतना लगा लिया। अब मसाइल क्या आएंगे कि जब आप माल्टा वगैरह तोड़ेंगे, यही माल्टा अगर आप मार्केट में लेके जाते हैं तो आपको चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, डिलीवरी चार्जेस, यानी जिस गाड़ी पे जाना है तो वो मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ पे उन इलाकों में जहाँ पे एक चीज़ का चल रहा होता है ट्रेंड, जैसा कि अगर शरकपुर वाली साइड पे चल दें, वहाँ पे बागात हैं, अमरूद के बागात हैं, वहाँ पे लेमन के बागात हैं, फालसे के बागात हैं। उसमें होता ये है कि 3-4 फार्मर मिलके एक गाड़ी करवा लेते हैं, उस पर अपना माल भेज लेते हैं। इसी तरह अगर आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं किसी दोस्त से, उससे पूछना चाहते हैं आपकी फसल को कोई मसला आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें अगर आप किसी और इलाके का फल अपने इलाके में उगा रहे हैं तो आपको मशवरा करने में दिक्कत पेश आएगी। तो लिहाजा अगर आप अपने इलाके का फल लगाया होगा तो उसमें आपको आसानी रहती है कि मशवरा इजीली आप कर पाते हैं। जिस तरह के अमरूद की फसल हो सकती है, नींबू की फसल हो सकती है, हम ये भी लगा सकते हैं। देखिए, जैसे अमरूद है हमारे इलाके में अच्छा हो जाता है, इस जैसे शालकोट है, गुजरावाला है, यहाँ पे अच्छा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो कीड़ा सा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। यही अमरूद जब शरकपुर में होता है तो बिल्कुल अच्छा होता है, पौधा वही, बीज वही, लेकिन मौसम के बदलने से उसकी सारी हैयत जो है वो तब्दील हो जाती है, उसके जायके में फ़र्क आ जाता है। तो लिहाजा जो आपके इलाके का फल है उसी को प्रेफर करें। सरगोदा की तरफ माल्टा है, शरकपुर साइड पे अलीची है, फालसा है, अमरूद है, बल्कि शरकपुर में तो बहुत ज़्यादा ही फल है। कौन कौन सा बताएं? और हाँ, पपीता फार्मिंग ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसकी तरफ अभी तवज्जो कम है लोगों की, लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये फॉर्म स्टार्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है, यानी 1 साल का पौधा, बल्कि इससे भी पहले वो फल के काबिल हो जाता है। और फल भी इस पर बहुत ज़्यादा लगता है, यानी अगर उसकी सही परवरिश की जाए तो बहुत ज़्यादा इस पर फल लगता है और अच्छा खासा इससे मुनाफा हासिल किया जा सकता है। और क्योंकि ये फार्मिंग कम है, जो चीज़ कम होती है मार्केट में उसका रेट भी उसे हिसाब से मिलता है, तो लिहाजा पपीता अगर सब फार्मिंग का कहा जाए ना, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए हुए हैं मुख्तलिफ फार्मिंग के, लेकिन अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए ना कि इनमें से हम कौन सी करें, तो मैं पपीते को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, जिसे इंग्लिश में पपाया भी कहते हैं। लेकिन हाँ, ये बताता चलो कि ये मत सोचिएगा कि आप पपीते को लगा के चले जाएँ, 6 माह बाद आके फसल तोड़ने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसकी बाकायदा केयर करनी पड़ती है। अगर पानी ज़्यादा इसको डाल जाता है फिर भी नुकसानदेह, कम पड़ता है फिर भी नुकसानदेह, लिहाजा इसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो इसकी केयर ज़्यादा है लेकिन फ़ायदा भी इसमें ज़्यादा है। शुक्रिया उस्मान भाई। उस्मान भाई, नेक्स्ट है नंबर 4 पे हमारी मशीनरी वगैरह। जी, मशीनरी के मैंने मुख्तलिफ इंटरव्यू किए,
उसमें से दोस्तों ने सुने भी होंगे शायद। हर किसी को अपने एतबार से पसंद आ जाती है। कोई जनाब निम्को का कर रहा है, कोई सरफ का कर रहा है, कोई जनाब बोर करने वाली मशीनें वो उसका इंटरव्यू दिया था वो कर रहा है, कोई ब्लॉग बनाने वाले कर रहे हैं। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है या जिन में मैंने इंटरव्यू किए हुए हैं, अगर उनमें से कोई कहे कि बेटर कौन सी है, तो देखें वैसे तो मैंने निम्को बनाना और सरफ बनाना ये भी सिखाया है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि उसमें कंपटीशन ज़्यादा है। आपको मार्केट में उतरते हुए एक जो सबसे बड़ा फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम वो है कंपटीशन। जो नाम पहले से जैसे तरफ है उसके नाम पहले से जो चाड़ रहे हैं, एक्सरल हो गया, ब्राइट, इस तरह के जो नाम चाड़ रहे हैं वो ऑलरेडी ज़ुबानों पे चढ़े हुए हैं औरतों के, वो वही मंगवा रही होती हैं। अब बहुत ज़्यादा कोशिश अगर कोई करे तो कामयाबी हासिल कर भी सकता है। मैं ये नहीं कहता कि कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसी तरह निम्को है, उसमें भी अगर आप अच्छे अंदाज में काम करें, मेहनत से काम करें, तरक्की मिल सकती है। लेकिन एक जो हिम्मत हार जाने वाला शख्स है या जो समझता है कि यार मैं इतना साबित कदम नहीं रह सकूँगा, तो फिर मैं समझता हूँ वो फिर इस तरफ ना जाए। जो साबित कदमी से मुकाबला कर सकता है कि अगले शुरू में अगर कोई उसे प्रॉफिट ना भी हो रही हो, लेकिन फिर भी वो डटा रहे, तो वक्त के साथ साथ जब उसकी ब्रांड जो है नाम कमा जाएगी अपना, तो फिर उसको अर्निंग भी शुरू होगी। उसके अलावा जो मैंने ब्लॉक मशीन के हवाले से भी बताया हुआ है, मुनाफा बख्श काम है, अच्छा काम है, लेकिन इसमें भी प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट मार्जिन एक नॉर्मल है। अगर तो आपका रेगुलरली निकलता रहता है ब्लॉग, तो एक अच्छा काम है, करना चाहिए बिल्कुल। और अगर आप समझते हैं कि आपके इलाके में रेगुलरली नहीं चल रहा, आप अपने इलाके में विजिट कर सकते हैं कि कहाँ पे ब्लॉग बन रहे हैं, उनसे जाने कि यहाँ पे क्या स्कोप है इसका, तो फिर आप ये कारोबार करें। मगर अगर आपको नेगेटिविटी मिलती है कि नहीं यार अच्छा नहीं है, तो फिर रहने दें। और अगर मशीनें हासिल करें तो वो भी नंबर मैं ऊपर दे दूँगा, और इंजीनियरिंग का आप हासिल कर सकते हैं उनका मशीनें वगैरह भी। अब आते हैं बोर मशीन की तरफ। मुझे इन सब मशीनों में से जो अच्छी लगी है वो है बोर मशीन। क्यों? क्योंकि ये एक अनपढ़ बंदा जो है वो भी इजीली इस पर काम कर सकता है। और इस पर जो मसला दरपेश आ रहा होता है वो ये कि यार जब बोर करेंगे तो वो तो कपड़े बांधेंगे। नहीं भाई, जिन्होंने ये मशीनें ली हुई हैं वो कपड़े नहीं भरते, उन्होंने आगे लेबर लगाई होती है और खुद जो है वो बैक पे होते हैं। बस उन्होंने हैंडल करना होता है कि उन्हें पता होना चाहिए कहाँ पे बोर की रिक्वायर्ड है, नंबर उन्होंने दिए होते हैं, फ्लैक्सें छपवा के लगाई होती हैं अपने इलाके में। लोग रब्ता करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पर जाके बोर कर देते हैं। तो इसमें मार्जिन अच्छा है, यानी एक दिन में ही, यानी अगर आपको रेगुलरली ऑर्डर मिलते रहे एक दिन में भी 30-35 हज़ार आप इजीली कमा सकते हैं। तो इसलिए मशीनों में जिन मशीनों की मैंने वीडियो बनाई है उन मशीनों में से मैं प्रेफर कर रहा हूँ बोर करने वाली मशीन को। बाकी मशीनें होंगी जिनको मुझे नॉलेज भी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है। और मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जिस तरह आपने 4 बिज़नेस आइडियाज़ उस्मान भाई ने हमारे साथ शेयर किए, अगर आपको अच्छे लगे तो आप कर भी सकते हैं, और अगर कोई इनमें प्रॉब्लम आए तो आप उस्मान भाई से रब्ता भी कर सकते हैं। तो हमारा 5वां आइडिया और आखिरी आइडिया जो है वो है सर्विसेज का। जी उस्मान भाई, सर्विसेज में हमें बता दें हमारे व्यूअर्स को कुछ। सर्विसेज के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब बिज़नेस आइडियाज़ तो आप बहुत सारे दे रहे हैं चैनल पे बैठ के, यूट्यूब चैनल पे और मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम काम किस तरह कर सकते हैं? तो प्यारे भाई आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ बड़ी कंपनियां आप देख लें, ज़्यादातर वो हैं कि जिनकी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ सर्विसेज दे रही हैं और अच्छा पैसा कमा रही हैं। जैसा कि ऊपर और करीम की मिसाल आपके सामने है। क्या है इनकी इन्वेस्टमेंट? गाड़ियाँ क्या इनकी अपनी हैं, या मोटरसाइकिल जो लगाए हुए हैं ये इनके अपने हैं, रिक्शे भी चल रहे हैं ये इनके अपने नहीं, इनकी एक ऐप है, एक सर्विस इन्होंने दी, आगे फिर बंदे हायर किए, आगे जितनी उससे इनकम आई उसमें से कुछ पैसा इन्होंने एडवर्टाइजिंग पे लगाया, वही पैसा एडवर्टाइजिंग वगैरह पे लगा के अपनी सर्विस पे लगा के, तो अब एक आइडिया पे अमल करते हुए वो कितना पैसा कर रहे हैं ये आपके सामने है। इसी तरह मुख्तलिफ आप देख सकते हैं बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो अपना एक नाम बना लेती हैं, उसके बाद जो है वो नाम को ही कमा रही होती है, कैश करवा रही होती है, और जो फ्रेंचाइज ली होती हैं लोगों ने वो तो पैसा तो तकरीबन उनका इन्वेस्टमेंट। ये था सर्विस यानी सर्विस देने के हवाले से बिजनेस के। आप कोई भी सोच सकते हैं, अपने इलाके में सोच सकते हैं कि यार मेरे इलाके में ज़रूरत किस चीज़ की है। जैसे यहाँ पे हमारे इलाके में अगर देखा
आजकल वो फॉर्म वगैरह पे लेबर रखने के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि लेबर लाई जाती है उन इलाकों से, मगरबी पंजाब से, लेकिन यहाँ से वो भाग जाते हैं, फिर कुछ काम करते रहते हैं, फिर उन्हें दोबारा जाना पड़ता है। अगर आप सर्विस दे सकते हैं, कोई ऐसी ऐप बना दें कि जिसके ज़रिए जो है यहाँ से लोग लेबर ईजिली हासिल कर सकें, या कोई अपना ऑफिस बना लें कि उधर से लोग आपके रास्ते में हो और इधर आके आप प्रोवाइड करें। इस तरह कोई ऐसा आइडिया सोचेंगे जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो और आप सर्विस देके अपने पैसे कमा रहे हों। मुझे व्यूअर्स, जिस तरह आपने देखा, हमने आपके साथ 5 बिज़नेस आइडियाज़ शेयर किए, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो हम मज़ीद वीडियोस, मज़ीद बिज़नेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। हम आपके साथ मज़ीद आइडियाज़ शेयर करेंगे। शुक्रिया उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।